देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये लगातार जो जनता इन्हें अस्वीकार कर रही है, इस वजह से इनके अंदर की जो बौखलाहट है और टिलमिलाहट है, वो उनके बयान के ज़रिए से साफ ज़ाहिर हो सकता है। एसआईआर के माध्यम से अगर फेयर इलेक्शंस होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे, तो देश का हमारा लोकतांत्रिक जो ढांचा है और मजबूत होगा। जिस देश के लोकतंत्र और संविधान की दुहाई लगातार समाजवादी पार्टी के लोग देते हैं, संविधान की किताब लेके ये लोग तो घूमते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता या देशवासियों को भी ये नहीं लगता कि कभी भी उस संविधान की पुस्तक को खोल के कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के लोगों ने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो एसआईआर का विरोध नहीं करते। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा, 2003 में इससे पहले हुआ, उससे पहले भी कई बार एसआईआर हुआ। इसके अलावा अगर जो मतदाता सूची है वो फ्रेश होगी, उसमें जो कई ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम हटाए जाएं, या कई से ऐसे लोग जो कहीं और दूसरी जगह माइग्रेट कर गए उनके नाम हटाए जाएं, या निष्पक्ष तरीके से पारदर्शी तरीके से चुनावी प्रक्रिया हो, इस दिशा में अगर चुनाव आयोग काम कर रहा है तो इस बात से इतनी परेशान अगर समाजवादी पार्टी है तो इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी को कतई भरोसा नहीं। तो अखिलेश यादव का ये भी आरोप है कि कहीं न कहीं नाम काटने की तैयारी है, तो नाम किसका कटेगा? क्या ये एक डर भी है? ये देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को डरा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। ये बताइए, आप बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार में इतना बड़ा विधानसभा चुनाव हो गया, पूरे बिहार से एक भी ऐसे व्यक्ति ने कोई कंप्लेन नहीं की कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, मैं एलिजिबल था। तो आप ये बताइए, बिहार की इतनी बड़ी जनसंख्या, 10 करोड़ से अधिक की जनसंख्या, 12 करोड़ से अधिक की जनसंख्या, वहां भी एक भी ऐसा कंप्लेन नहीं आया। उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और पूरे प्रदेश भर से कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं आ रही। हाँ, शिकायत आ रही है या कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कोई कर रहा है तो ये समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा झूठ बोलो और राज करो की नीति अपनाई है। वंदे मातरम के 150 हमारे आज़ादी से पहले का ये तराना है। आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के खिलाफ इस तराने का इस्तेमाल हमारे सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने के लिए किया। निश्चित तौर पे 150 वर्ष वंदे मातरम गान को आज हो गए हैं और हमारे देश की गरिमा, हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है, उसका प्रतीक है वंदे मातरम। और निश्चित तौर पे हर देशवासी को आगे बढ़ के इसके बारे में सभी देशवासी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस सार्थक माहौल में भी लगातार कांग्रेस पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे को अपना लगातार उजागर कर रही है और लगातार वंदे मातरम के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। अरशद मदनी ने कहा है वंदे मातरम को लेकर उनकी ये किसी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है और इसलिए किसी को उसकी आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया। देखिए, जो भी ऐसे बयान दे रहा है निश्चित तौर पे उसको वंदे मातरम गीत को पहले पूरा समझना चाहिए। अगर वंदे मातरम गीत को पूरा समझेगा तो निश्चित तौर पे कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा। वंदे मातरम गीत केवल एक गीत नहीं है, ये हमारे भारत देश का एक आईना है। ये हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक वो महान पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे भारत को हमेशा एक उसका सुंदर वर्णन इस वंदे मातरम के माध्यम से है और यकीनी तौर पे इसको जाति, धर्म, मज़हब में ना बाँट के इसको अगर हम देश के गीत के रूप में हम देखेंगे तो हमें यकीन है कि किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो भी लोग इसका विरोध जानबूझ के कर रहे हैं, वो केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। परिवारवाद के खिलाफ भारतीय बिहार में जो परिणाम रहा, वही परिणाम पश्चिम बंगाल में भी होगा और वही परिणाम उत्तर प्रदेश में भी होगा। उत्तर प्रदेश में जो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से लड़ेगी और जनता के विश्वास के बल पे हम फिर से ऐतिहासिक और पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार हम उलटफेर करेंगे, तो क्या स्थिति रहेगी समाजवादी? देखिए, समाजवादी पार्टी के हाथ में जब जब सत्ता आई है, प्रदेशवासियों ने देखा, इसीलिए उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। तो समाजवादी पार्टी ने सत्ता का सदुपयोग जनता के लिए नहीं किया, सत्ता का दुरुपयोग अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार की आग में झोंका, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, उत्तर प्रदेश को के जो थाने हैं वो अपराधियों के हाथ में सौंपने का काम किया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक असुरक्षित माहौल दिया। तो ये तमाम चीज़ें हमारे प्रदेशवासी भूला नहीं है। इसीलिए 17 है, 19 है, 22 है, लगातार समाजवादी पार्टी को उसकी असलियत
हमारे प्रदेश की जनता ने दिखाई है। और 27 में फिर से इसी जनता की ताकत के बल पे, इसी जनता के विश्वास के बल पे पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। अंत में सिर्फ एक सवाल, जो घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश में अभी भी अगर वो मौजूद होंगे तो क्या उनको निकाला जाएगा, क्या कार्रवाई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में बहुत साफ और स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बनाने के लिए, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए जो भी आवश्यक कदम होने चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जरूर उठाए जाएंगे।